एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 26 का और दिन है मंगलवार का। और आज है बहुत ही ख़ास दिन। आज है हरितालिका तीज और फाइनली आज इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि कई दिनों से तैयारियां चल रही थी हरितालिका तीज की और मेरा व्रत है। तो सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी स्त्रियों के लिए ना ये बहुत ख़ास दिन होता है और हमें इंतज़ार रहता है इस दिन का। तो आज मेरा भी व्रत है और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का भी व्रत है या नहीं है, आप लोग ये व्रत करती हैं या नहीं करती हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम था, सुबह के 7 बजे हुए थे। बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे और इसके बाद से फिर मैंने वीडियो शुरू किया था। सुबह अपने ही टाइम पे उठी थी मैं, मतलब आज तो वॉक पे जाना नहीं था क्योंकि आज व्रत है और कल रात में ना लेट भी हो गया था सोने में। तो सुबह मेरी नींद थोड़ी देर से खुली थी, तो सुबह उठ कर के वही जो भी कुछ अपना काम रहता है करके और फिर बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना करके और उनके क्योंकि स्कूल जाने का समय था, तो सबसे पहले मैंने उनके लिए टिफ़िन बनाया और उसके बाद नहाना धोना वगैरह सब करके फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। अब कर रही हूँ पूजा। तो मंदिर आज नहीं गई क्योंकि बाहर बारिश चल रही थी। जब मैं सुबह उठी थी ना, उस टाइम पे ही देखा तो बहुत बारिश तेज़ हो रही थी। हल्की फुल्की अगर बारिश होती तो फिर भी मैं चली जाती, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर यहाँ पर अब मैं घर पर ही अपने भोलेनाथ की पूजा कर लेती हूँ, जो कि छोटा सा शिवलिंग है, अन्य बनाई थी, बहुत प्यारी सी है। तो मैं उन्हीं की पूजा कर लेती हूँ जब भी मुझे मंदिर जाने का मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है मेरी सुबह की। और वैसे हर साल मैं मंदिर जाया करती थी, इसी साल बस ऐसा हुआ कि मैं आज के दिन मंदिर नहीं जा पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसी में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है। मम्मी मेरी बैठी थी, मुझे देख रही थी। मम्मी भी बहुत खुश थी और क्योंकि होता ही है ना, ये लेडीज़ों का औरतों का बहुत स्पेशल दिन होता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। मम्मी का वैसे व्रत नहीं रहता है क्योंकि ना अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, तो व्रत वगैरह नहीं करती हैं। वो पहले करती थी, तो वही मुझे देख रही थी पूजा करते हुए। तो सबसे पहले सबका आशीर्वाद ले लेते हैं और खुशी खुशी आज मतलब अलग टाइप की रौनक थी आज के दिन में। अंदर से मन बड़ा खुश लग रहा था। तो यहाँ पर सबका आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद सीधा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है नाश्ता। और आज के लिए मैंने ज़्यादा काम नहीं रखा हुआ है क्योंकि आज मेरा व्रत है और ये जो व्रत है ये निर्जला रखा जाता है। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। मान्यता इसकी यही है कि खाना तो कुछ खाना ही नहीं है, साथ में पानी भी नहीं पीना है। तो रात के 12 बजे के बाद से निर्जला व्रत ये स्टार्ट हुआ है हमारा। वैसे तो बहुत सारे लोग पानी भी पी लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, जिसको जैसे अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे किसी की तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई तो कुछ लोग खा पी लेते हैं। लेकिन मैं अभी तक नहीं ये सब करती हूँ। मेरा निर्जला व्रत ही रहता है, अभी तक मैं करती आई हूँ और जब तक होगा तब तक करूँगी, यही सोचती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो है निर्जला व्रत है। मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं लिया है और पूरे 24 घंटे तक का हर बार का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है कि इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, इस तरीके से। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो निर्जला व्रत है, इस वजह से मैं ज़्यादा काम रखती नहीं हूँ आज के दिन। इसीलिए कल ही मैंने सारे पकवान वगैरह बना लिए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले वाले व्लॉग में। तो सारे पकवान मैंने बना लिए थे, जबकि बहुत देर हो गई थी। तो यही सोच करके बना लिया था कि कल के लिए कोई काम ना रह जाए, तो इसीलिए आज मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज बस खाना पीना वगैरह बनाना है और अपनी जो भी पूजा पाठ की तैयारी करनी है वो मुझे करना है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी, फटाफट से मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता यहाँ पे बना दिया है। और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा सा यहाँ पर बर्तन रखा हुआ था रात वाला, तो उसको मैंने सेट किया है और सीधा अब आ जाती हूँ यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए। तो धूप में मैं आज नहीं गई हूँ,
थोड़ा यहाँ छाया में ही खड़ी हूँ, कपड़े यहीं पे सुखा रही हूँ। मतलब मेरा मकसद था कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और मेरी आदत है सुबह सुबह पानी पीने की, आप सब लोग जानते ही होंगे। जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे 2 गिलास पानी पीने की आदत है। तो थोड़ा सा सुबह के टाइम पे मुझे ना वीकनेस से लग रही थी, क्योंकि पानी आज मैंने पिया नहीं ना, तो वही सुबह मुझे थोड़ा सा लग रहा था। इसी वजह से मैं धूप में नहीं जा रही थी कि हो सकता कहीं ऐसा ना हो कि धूप में जाने से फिर मुझे प्यास लग जाए। तो यहाँ पे कपड़े सारे मैंने डाल दिए थे और अब मैं मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे। दिन में कुछ खास नहीं हुआ, बस वही थोड़ा थोड़ा किचन का काम हुआ, थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, और इस तरीके से पूरा दिन मेरा कट गया। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, शाम के 6 बजे थे। यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाई थी गिलकी की, नेनुआ की, और पूड़ियाँ बनाई थी साथ में। फटाफट से मैंने जो है रात का खाना बना करके तैयार कर दिया है, क्योंकि अब मुझे जाना है पूजा में। तो पूजा में जाने के लिए सारी तैयारियां करनी है और मुझे खुद को भी तैयार करना है, खुद भी रेडी होना है। तो इसीलिए मैंने सारा काम किचन का निपटा दिया है और जितने एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे सब कुछ साफ़ कर लिया है। मतलब किचन का सारा काम मैंने कर लिया था। वैसे हस्बैंड बोले थे कि रहने दो, खाना मत बनाओ, मैं बना लूँगा, लेकिन फिर मुझे लगा ये लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कभी बनाते नहीं हैं। तो वही होता है ना, फिर उनको कोई परेशानी ना हो जाए मेरे ना रहने पे, इसीलिए मैंने जो है पहले ही बना करके रख दिया खाना। और खाना बनाने के बाद फटाफट से फिर से मैं नहा करके आ गई थी और अब मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी पूजा में जाने के लिए। मैं तैयार हो गई थी और बस वही मेरा यहाँ पर मेकअप वगैरह चल रहा था। तो बहुत खुशी थी आज सच में, और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। शायद आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी खुश थी, क्योंकि फेस से पता चल जाता है कि इंसान कितना खुश है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लग रही थी मुझे, जबकि अभी भी मैंने पानी नहीं पिया था। और देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, और तैयार होने के बाद वही हल्का फुल्का सा मेकअप जैसा मैं करती हूँ उतना ही मैंने किया था। इसके अलावा एक्स्ट्रा मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है और मैंने किया भी नहीं, जैसा मुझे आता वैसे मैंने किया था। यहाँ देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये कलर ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि मैं इस कलर की एक साड़ी अपने लिए लूँ, और फाइनली तीज में मैंने ली है। ये वाली रानी कलर की ये साड़ी है ना, बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे खुद भी बहुत पसंद आ रही थी ये। तो अभी मैं फाइनली मतलब सारा काम हो गया था, पूजा पाठ की तैयारी सब पहले ही कर ली थी मैंने, दोपहर में सारा सामान रख लिया था। और मुझे ना कहीं और जाना था पूजा करने के लिए, मेरे क्वार्टर के पीछे में है, वहाँ पर हम सभी जो लेडीज़ें हैं वहाँ पे इकट्ठी होती हैं और पंडित जी वहीं पर आएंगे, तो वहाँ पे सब लोग जाएंगे। और रात के 9 बजे हम लोगों को यहाँ से निकलना था। तो जब तक थोड़ा सा टाइम था अभी, तब तक मैंने जो है बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और थोड़ा सा वीडियो में भी बच्चों को बोला कि थोड़ा सा मेरा अच्छे से वीडियो बना लो। और इसके बाद समय हो गया था घर से निकलने का। तो 2 मिनट का रास्ता है, पैदल ही जाएंगे हम लोग। मेरे साथ में मम्मी भी जा रही हैं, तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। और रात के 9 बजे यहाँ पर मैं पहुँच गई थी। जब मैं यहाँ पहुँची ना तो सब लोग आ चुके थे, जितनी लेडीज़ें थी, और पंडित जी नहीं आए थे, थोड़ा सा उनको समय लग रहा था, तो यहीं हम लोग वेट कर रहे थे। इसके बाद जो है पंडित जी आ चुके थे और पूजा हुई। पूजा लगभग 2 घंटे तक चली, क्योंकि हरितालिका तीज की जो पूजा होती है ना व्रत की, तो काफ़ी लंबी चलती है, लगभग 2 घंटे चली। और भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोग ज़्यादा थे, तो टोटल 11-12 लेडीज़ें थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। अच्छा भी लग रहा था, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं ना उतना ही अच्छा लगता है। तो पूजा हो चुकी थी और यहाँ पर ना सब लोग चले गए थे, मैं यहाँ पे रुक गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजा करने के बाद रात में जागरण किया जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ें चली गई थी, सबकी अपनी अपनी परेशानी थी, और मैं तो अपना घर का सारा काम करके आई थी, तो मैं यहाँ पर रुक गई थी। मम्मी को भेज दिया था, हस्बैंड आकर के ले गए थे, तो मम्मी चली गई थी और मैं यहाँ रुक गई थी। और यहाँ पर अब मैं सुबह में मिल रही हूँ। सुबह में फिर मैं चली गई थी वापस से 4 बजे अपने घर, और वहाँ से फिर से नहाना धोना वगैरह करके फिर मैं आ गई थी।
तो इस टाइम पे सब लोग ऐसे ही किए थे, रात भर सब लोग जागे थे और 4 बजे अपने अपने घर गए और सुबह नहा करके आ गए थे वापस से यहाँ पर। तो यहाँ जो भी हम लोगों ने श्रृंगार वगैरह चढ़ाया था ना, सुबह वही सब लिया जाता है। देख सकते हैं मैंने जो सिंदूर लगाया ना काफ़ी ज़्यादा लग गया है, तो वही प्रसाद वगैरह यहाँ पे सब लोग ले रहे थे। और ये मेरी भाभी हैं जिनके घर पे मैं पूजा करने के लिए आती हूँ। ये बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, मतलब इनके फेस से पता चल रहा होगा कितनी अच्छी हैं। तो ये ना अपने साइड की हैं, जहाँ मेरा गांव है ना उसी साइड की हैं ये। तो ये बहुत अच्छी हैं। वही वीडियो में थोड़ा सा शूट कर रही थी तो उस पर आ गई। चलिए अब वापस चलते हैं। प्रसाद लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर अब घर के लिए वापस आ रही थी। सुबह 6:30 बज गए थे और हमारा व्रत वहीं पर खुल गया था, जहाँ पूजा हुई थी ना वहीं पर हमने व्रत खोला सभी लेडीज़ों ने, और चाय भी वहाँ पे हुई हमारी। तो इतना करने के बाद ना फिर सब लोग अपने अपने घर आ गए थे। और जब मैं घर आई तो 6:30 बजे घर पहुँची। घर आकर के देखा तो सब लोग सो रहे थे, मम्मी बस जगी हुई थी मेरी, और हस्बैंड भी आज घूमने के लिए नहीं गए थे क्योंकि ना रात में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मम्मी को लेने गए। और फिर सुबह में जब मैं आई 4 बजे तो उस टाइम पे नींद डिस्टर्ब हुई, तो इस तरीके से थोड़ा सा नींद ख़राब हो गई उनकी भी। तो आज वो सुबह उठे नहीं, तो सब लोग सो रहे थे। बच्चों की भी आज छुट्टी थी क्योंकि आज गणेश चतुर्थी था, तो बच्चों की छुट्टी थी हमारे यहाँ पर, और मम्मी जग रही थी बस। तो जब मैं आई ना 6:30 बजे तो मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी क्योंकि रात भर हम लोग जागे थे वहाँ पे। तो इसके बाद ना सुबह में नींद आ गई थी और चाय मैंने पी थी। थोड़ा सा ये था कि व्रत खुल गया है तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सीधा सो गई 6:30 बजे। और जब मैं उठी तो मैंने देखा ना कि 7:30 बज चुके थे, मतलब 1 घंटे मैं सोई थी। और फिर मैं उठी तो मुझे याद आया कि अब मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि मेन जो होता है ना खाना खाना ही होता है, पारण उसको बोलते हैं, तीज के अगले दिन का। तो हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल बनाया जाता है, खाया जाता है। कढ़ी चावल बहुत अच्छा माना जाता है व्रत के अगले दिन, और ख़ास करके तीज के अगले दिन जब हम पारण करते हैं ना तो कढ़ी चावल का बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं हमेशा कढ़ी चावल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है फटाफट से चावल रखा साइड में इंडक्शन में, और एक तरफ कढ़ाई रखी और इसमें तैयारी कर ली थी कढ़ी बनाने की। और आज की जो कढ़ी मैं बनाती हूँ ना वो बहुत फटाफट वाली बनाती हूँ, और ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है इसमें, क्योंकि मैं बूंदी ना रेडीमेड मंगा करके रख लेती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से बन जाए मेरा खाना, ज़्यादा समय ना लगे, फटाफट वाला काम हो। तो बस कढ़ी में तड़का लगा देंगे, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, राई, मेथी से, हींग से तड़का लगा देंगे। इसमें डाल देंगे करी पत्ता, और एक तरफ यहाँ पर दही में बेसन को मैंने घोल दिया है। और आज की जो कढ़ी बनाई जाती है उसके लिए मैं अलग से दही जमा करके रखती हूँ, ताज़ा दही, जो कि कल ही रात में मैंने जमाया था। तो ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं रहता, और एक तरह से ये होता है ना कि ताज़ा दही है, मतलब ये मट्ठे वाला नहीं है। तो यहाँ पर दही में बेसन को घोल लिया है, और जल्दी से ये सारा तड़का लगा करके जब तड़का बढ़िया से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें बेसन और दही का जो घोल था उसमें थोड़ा सा और पानी मिला लिया था, और फिर इसको डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा और पानी मिक्स करके। और इसमें जो है कढ़ी को मैंने छौंक दिया है। हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे, जब कढ़ी पक जाएगी तो फिर इसमें नमक डाल देंगे। और यहाँ पर कढ़ी जो है रख दी है मैंने पकने के लिए, और जब लास्ट में थोड़ा कढ़ी अच्छे से पक जाएगी फिर इसमें नमक डाल देंगे। और जो बूंदी है ना रेडीमेड, तो बूंदी को सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि मार्केट वाली बूंदी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो इसको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। और ये खाना मेरा इतना जल्दी बना था ना, 20-25 मिनट में पूरा खाना जो है बन कर के तैयार हो गया था। थोड़ी सी मैं रोटियां बनाऊंगी अपने लिए, बस सिर्फ 4 रोटी बनाई थी, वैसे इतना खाई नहीं थी मैं, लेकिन 4 रोटी बस मैंने बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह अभी कोई भी नहीं खाएंगे, बच्चे जो हैं वो भी सो रहे थे, बस हस्बैंड को ऑफिस जाना था, उनका टाइम होने वाला था, तो उस हिसाब से मैंने 4 रोटियां बनाई थी। और यहाँ पर फाइनली पूरा जो खाना है मेरा बन चुका है आज व्रत का, और बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई वीकनेस नहीं लग रही थी, जबकि जो पानी है ना वो मैंने सुबह में पिया था जब मैं वहाँ पे गई थी। सुबह के 5 बज गए थे, 5:30 बजे, उस टाइम पे हम लोगों ने फिर पानी पिया था।
और बहुत अच्छा लगा इस बार का जो व्रत था, तो काफ़ी अच्छे से बीत गया ना। सबसे अच्छी बात यही है कि कोई दिक्कत नहीं हुई, खुशी खुशी त्यौहार व्रत जो है वो बीत गया। सबसे बड़ी बात यही होती है। और फिर से इंतज़ार रहेगा अगले साल का कि फिर से आए ये हरितालिका तीज का व्रत। और यहाँ पर देखिए सब कुछ बन गया था, बस लास्ट में इसमें बूंदी ऐड करना था, तो बूंदी मैंने इसमें डाल दी है। और देखिए मैंने जो है अपने लिए थाली निकाली थी, हस्बैंड के लिए भी साथ में निकाल दी थी क्योंकि उनका भी समय हो गया था नाश्ता करने का। तो वैसे तो सुबह सुबह चावल कोई भी नहीं खाते हैं, लेकिन आज के दिन जब मैं बनाती हूँ ना तो सब लोग खा लेते हैं। और हस्बैंड को तो पसंद ही है, वैसे भी कढ़ी चावल उनको भी बहुत पसंद है, तो वो भी खा लेंगे यही जितना मैंने निकाला है अभी। और यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर मैंने जो है सारे बर्तन इकट्ठे किए क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे पूरे घर में। और किचन साफ़ किया, थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, पूरा घर फैला हुआ था, उसको मैंने हटाया, समेटा। और सबसे मेन चीज़ था कि मैं जल्दी से बर्तनों को साफ़ कर लूँ, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो लगभग 10 बज गए थे सुबह के। और फाइनली अब जो है यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके हैं। थोड़ी बहुत काम अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना व्रत के अगले दिन, उसके बाद फिर धीरे धीरे आलसपन जो है आने लगता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और बाकी का बचा हुआ काम मैं करूँगी बाद में। तो देखिए सब काम हो गया है, खास करके बर्तन धुल गए, किचन समेट लिया मैंने ना, तो मुझे लगा कि सारा काम मेरा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।